नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। दोस्तों, ये हमारी सर्वेइंग की पहली क्लास है जिसमें आज हम देखेंगे सर्वेइंग का चैप्टर 1, बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, जो कि सर्वेइंग का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आने की काफी संभावना रहती है। और इसके पहले की क्लासेस में मैंने आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स और हाईवे के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अथर टेक क्लासेस चैनल पर पढ़ाया है। तो अगर आपने वह क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। और आज से हम सर्विंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, जिससे आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्क फ्रॉम लाइन टू एरिया या वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एरिया। तो याद रखिएगा, आप सर्वेइंग का जो रूलिंग प्रिंसिपल होता है वह होता है होल टू पार्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और याद रखिएगा, इस प्रोसेस से सर्वे करने का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए ये कोई एरिया है। अब यहाँ पे आप एक पार्ट से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में कहीं आपको एरर मिलता है तो आपको फिर से पूरा सर्वे करने की जरूरत नहीं रहती। जिस एरिया में आपको एरर मिलता है आप सिर्फ उस एरिया का सर्वे दोबारा कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्लेन सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे या जियोडेटिक सर्वे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्वेचर ऑफ द अर्थ को किस सर्वे में अकाउंट में लिया जाता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ का जो शेप है वह स्पेरिकल है, लेकिन आप अगर उस सर्वे में उसको स्पेरिकल ही शेप में लेके चलते हैं, जैसे ट्राइंगल लेके चलेंगे तो स्पेरिकल ट्राइंगल बनेगा, या डिस्टेंस लेंगे तो उसे कर्व में लेके चलेंगे, तो यह किस सर्वे में किया जाता है, तो इसे कहा जाता है जियोडेटिक सर्वे। इसके अलावा अगर प्लेन सर्वे की बात की जाए तो इसमें अर्थ का जो सरफेस होगा उसे हमेशा स्ट्रेट लाइन लिया जाएगा या प्लेन लिया जाएगा। और इनके बीच का अंतर यह होता है कि अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम का सर्वे आप कर रहे हैं तो उसमें आप करेंगे प्लेन सर्वे, और अगर 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का सर्वे कर रहे हैं तो उसमें आप करेंगे जियोडेटिक सर्वे, यानी कि अर्थ का कर्वेचर आपको इसमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वे which are carried out to provide a national grid of control for preparation of accurate map of large area are known as। ऑप्शन है प्लेन सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे या जियोडेटिक सर्वे। इन्होंने कहा है कि नेशनल ग्रिड प्रोवाइड कराने के लिए, किसी लार्ज एरिया के मैप तैयार करने के लिए या एक्यूरेट मैप तैयार करने के लिए कौन सा सर्वे करेंगे। तो अगर नेशनल ग्रिड की बात की जा रही है और एरिया है लार्ज, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये 250 किलोमीटर से ज्यादा एरिया की बात की जा रही है। और अभी अपन ने डिस्कस किया था कि 250 स्क्वायर किलोमीटर से अगर ज्यादा आप सर्वे करते हैं तो उसे सर्वे को कहेंगे जियोडेटिक सर्वे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वे which are carried out to depict mountains, rivers, water bodies, wooded area and other cultural detail are known as। तो याद रखिएगा, जिस सर्वे में आप रिवर, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स या वुडेड एरिया के बारे में सर्वे करते हैं उसे टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह सभी क्वेश्चंस पहले कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर सच एज वैली, रिवर्स, लेक्स ईटीसी द सर्वे प्रिफर्स इज। तो अभी अपन ने डिस्कस किया, जिसमें रिवर, वैली, लेक्स या माउंटेन्स के बारे में सर्वे किया जाता है उसे टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और वीडियो के लास्ट में इन सब के बारे में अपन डिस्कस भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है लेस देन, लेकिन आप याद रखिएगा जो वेल कंडीशन ट्राइंगल होगा उसमें 30 डिग्री से लेके 120 डिग्री तक का वो बनेगा, यानी कि मिनिमम जो होगा वह होगा 30 डिग्री का एंगल, और जो मैक्सिमम होगा वह होगा 120 डिग्री का एंगल। इन्होंने पूछा है शुड नॉट बी लेस देन, यानी मिनिमम पूछा है, तो 30 डिग्री से कम का एंगल नहीं होगा वेल कंडीशन ट्राइंगल में।
और अगर मैक्सिमम पूछते तो वह होता 120 डिग्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, स्टेट या हाउसेस, उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे, सिटी सर्वे या इंजीनियरिंग सर्वे। तो याद रखिएगा, यह शब्द अगर आपको बाउंड्रीज किसी भी फील्ड के बारे में या किसी स्टेट के बारे में या किसी हाउस के बारे में या किसी प्लॉट के बारे में या किसी भी ग्राउंड के बारे में या किसी भी एरिया के बारे में, अगर आपको उसकी बाउंड्रीज डिसाइड करना है तो उस सर्वे को कैडेस्ट्रल सर्वे कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे मुख्य रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेंट या आप कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। जनरली पटवारी या आरआई कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं, इसमें वह किसी भी प्लॉट का एरिया या उसकी बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सर्वे विच आर मेड टू फिक्स द प्रॉपर्टी लाइन, द कैलकुलेशन ऑफ विलेज लैंड एरिया और द ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर ओनर इज नोन एज। तो लगभग वही सेम क्वेश्चन है जो पहले पूछा गया था, जिसमें किसी एरिया की लैंड एरिया के बारे में उसकी प्रॉपर्टी लाइन या कह सकते हैं बाउंड्री फिक्स कर सकते हैं, या फिर एक ओनर को किसी दूसरे ओनर को अगर कोई एरिया देना है तो कैसे डिसाइड होगा कि उसकी बाउंड्रीज या वो एरिया कितनी जगह पर स्थित है, या कह सकते हैं उसकी आउटर बाउंड्री डिसाइड किस सर्वे में की जाएगी, तो वह कैडेस्ट्रियल सर्वे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ। तो याद रखिएगा, हाइड्रो जो शब्द होता है वह रिलेटेड होता है वाटर से, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। अब ऑप्शन दिए गए हैं, लार्ज वाटर बॉडीज, हेवनली बॉडीज, माउंटेनियस रीजन या कैनल सिस्टम। तो जहां हाइड्रोग्राफिक सर्वे की बात होगी वहां लार्ज वाटर बॉडीज का सर्वे होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें अगर आपको रिजर्वायर बनाना है या किसी लेक का सर्वे करना है या रिवर का सर्वे करना है तो वह सभी सर्वे हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंतर्गत आएंगे। अगला क्वेश्चन है, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड इस टर्म है। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कंसीडर किसे करेंगे, किस सर्वे में करेंगे कर्वेचर ऑफ अर्थ को, इसमें कहा है किस सर्वे में इग्नोर करेंगे। ऑप्शन है जियोडेटिक सर्वे, तो इसमें करेंगे कंसीडर। एरियल सर्वे अलग चीज होती है, प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर किया जाएगा, यानी कि अर्थ के कर्वेचर को स्ट्रेट माना जाएगा। मान के चलिए आपको 120 किलोमीटर का सर्वे करना है तो 120 किलोमीटर डायरेक्ट सीधी लाइन ये मानी जाएगी। कोई रेलवे का या रोड का सर्वे है, अगर 250 किलोमीटर से ऊपर है तो फिर वहां पे आप कैडेस्ट्रियल सर्वे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। तो याद रखिएगा, इस तरह की यूनिट कन्वर्जन से भी आपके सर्विंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले अपन देखते हैं 1 स्क्वायर फीट बराबर होगा 1 मीटर अपॉन 3.280 मीटर के बराबर। 1 फीट की बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इसको अगर अपन पलट के देखें तो 1 मीटर बराबर होगा 3.280 फीट। अब अगर अपन स्क्वायर फीट की बात की जाए तो 1 स्क्वायर मीटर बराबर होगा 3.280 इंटू 3.280 स्क्वायर फीट। ये सब वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, बाकी अभी पहला क्वेश्चन है इस वजह से मैं आपको डिटेल में इसको सॉल्व करके बता रहा हूं। इसकी वैल्यू आपको याद करना है, इसकी वैल्यू होती है 10.763 स्क्वायर फीट 1 स्क्वायर मीटर बराबर। अब इसको अगर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है स्क्वायर फीट से मीटर में तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 1 स्क्वायर फीट बराबर हो जाएगा 1/10.763 स्क्वायर मीटर। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0929। ये वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। एक बार मैं फिर से लिख के दे देता हूं, 1 स्क्वायर मीटर बराबर होगा 10.763 स्क्वायर फीट के बराबर, तो 1 स्क्वायर फीट बराबर होगा 0.0929 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। ये वैल्यूज आपको याद करनी है। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो ये होगा 0.0929 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ एरिया प्लान सर्वे इज डन। तो अभी अपन ने डिस्कस किया था कि 250 स्क्वायर किलोमीटर से अगर कम एरिया है तो प्लेन सर्वे इस जगह पे किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर इससे ऊपर है तो उसे फिर जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत किया जाएगा। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन द केस एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि अर्थ का जो कर्वेचर है उसे निगलेक्ट किया जाएगा अगर प्लेन सर्वे करेंगे। प्लेन सर्वे किया जाता है 250 स्क्वायर किलोमीटर से कम एरिया के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन distinctive features on the surface of the earth or beneath the surface of the earth by means of measurement of distance direction and elevation is called। इसी चीज के लिए तो सर्वे कहा जाता है जिसमें आप उसके डिस्टेंस डायरेक्शन और एलिवेशन का मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ above or beneath of the surface of the earth by means of direct or indirect measurement of distance direction elevation। तो लगभग वही सेम क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था पोजीशन, इसमें कहा है पॉइंट की पोजीशन, तो इसे ही सर्वे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर यार्ड्स। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा 1 मीटर बराबर 1.094 यार्ड बराबर होता है। इन्होंने स्क्वायर की पूछी है तो 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 1.196 स्क्वायर यार्ड के। इसे भी आपको याद रखना है। 1.196 स्क्वायर यार्ड 1 मीटर के बराबर, 1 स्क्वायर मीटर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जनरल लेआउट ऑफ न्यू कॉलोनी और टाउन शोइंग रोड्स मार्केट्स हॉस्पिटल्स रिवर्स इज कॉल्ड। ऑप्शन दिए गए हैं इंडेक्स प्लान, की प्लान, साइट प्लान या साइट मैप। तो इसे इंडेक्स प्लान कहा जाता है जिसमें किसी नई कॉलोनी या कोई नया टाउन बनाया जाएगा जिसमें उसकी रोड्स के बारे में, मार्केट के बारे में, हॉस्पिटल्स अगर है तो उनके बारे में, या सराउंडिंग रिवर्स है उसके बारे में लेआउट में दर्शाया जाएगा। तो उसे इंडेक्स प्लान कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ सर्वे स्टेशन मस्ट बी फिक्स्ड विद द रेफरेंस टू अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी परमानेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप सभी जानते हैं किसी भी अगर एरिया का या किसी भी प्लेस का आपको सर्वे करना है तो मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट होना चाहिए जब आप इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे और इससे इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर आपके पास ए सी है और बी सी है तो आप ए और बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या किसी बड़े एरिया की भी अपन बात करें तो मिनिमम आपके पास 2 पॉइंट होना कंपलसरी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज इक्वल टू 3 एकड़। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा 1 एकड़ में अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4046.85 मीटर के बराबर। अब अगर आप इसे फिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप अभी अपन ने डिस्कस किया था कि 1 मीटर में, ये स्क्वायर मीटर है क्योंकि एकड़ एरिया का यूनिट है, याद रखिएगा स्क्वायर मीटर। अब 1 स्क्वायर मीटर की अगर बात करेंगे तो 10.76 स्क्वायर फिट होता है 1 मीटर में। तो इसको इंटू कर देंगे तो अगर 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ में 4046.85 इंटू 10.76 के बराबर स्क्वायर फिट होगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 एकड़ बराबर 43544.17 स्क्वायर फीट हो जाएगा। इन्होंने पूछा है 3 एकड़ तो इंटू 3 कर देंगे। 3 एकड़ बराबर 43544.17 इंटू 3 तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 130,632 स्क्वायर फीट के बराबर। ये कैलकुलेशन भी आपको साथ में करके देखनी है क्योंकि कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी आपको काफी जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 130,680 स्क्वायर फीट के बराबर होगा 3 एकड़।
और कुछ बेसिक रूल रहते हैं, जैसे 1 एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं आपको ये याद करना है, 1 मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं आपको ये याद रखना है। जैसे कुछ बेसिक आपको बता दूं तो 1 स्क्वायर यार्ड, इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है। 1 स्क्वायर यार्ड में होता है 9 स्क्वायर फीट के बराबर, यानी कि 1 स्क्वायर यार्ड जगह होगी तो वो 9 स्क्वायर फीट के बराबर होगी। इसके अलावा 1 हेक्टेयर की बात करें अगर अपन, तो याद रखिएगा 2.471 स्क्वायर एकड़ जगह होती है 1 हेक्टेयर में। और अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हेक्टेयर में याद रखिएगा 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया होता है 1 हेक्टेयर में। इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें अपन, विच टाइप ऑफ सर्वे इज यूज टू डिटरमाइन डिफरेंट स्ट्रेटा इन दी अर्थ क्रस्ट। अब यहाँ अर्थ क्रस्ट के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अंदर अर्थ की बात की जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं मिलिट्री सर्वे, मरीन सर्वे, सॉरी मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे या इंजीनियरिंग सर्वे। तो जहां भी स्ट्रेटा या अर्थ क्रस्ट की बात की जाए तो वह होगी माइन सर्वे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी जो माइन सर्वे होगा उसमें अर्थ के क्रस्ट या अर्थ की स्ट्रेटा के बारे में सर्वे किया जाएगा। तो जनरली माइनिंग डिपार्टमेंट ने, आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार के मिनरल्स के लिए या किसी प्रकार के स्टोन के लिए या ऑयल के लिए जो सर्वे होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, उसे सबको माइन सर्वे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ईच इक्वल टू 1 एकड़। 1 एकड़ के बराबर इनमें से कौन सी क्वांटिटी है। तो अपन ने अभी डिस्कस किया था कि 1 एकड़ में 43544.17 स्क्वायर फीट होता है, जिसे आप अगर राउंड फिगर में देखें तो 43,560 स्क्वायर फीट आप इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा याद रखिएगा 1 एकड़ में 40 घनफास के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका भी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 10 घंटर चैन के बराबर होगा आपका 1 एकड़। जो अपन 1 एकड़ की बात करते हैं वो होता है 10 घंटर चेन्स के स्क्वायर के बराबर। तो 10 स्क्वायर घंटर चेन्स, ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहां इन्होंने कहा है 4850 स्क्वायर यार्ड। तो याद रखिएगा 1 एकड़ में 40 स्क्वायर यार्ड होता है, यानी कि 10 स्क्वायर यार्ड इन्होंने ज्यादा दिया है। तो डी आपका नहीं होगा। तो ए बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओनली ए बी और सी। अगला क्वेश्चन है, 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर चेन्स। स्क्वायर चेन्स यानी यहाँ पे घंटर चेन की बात की जा रही है। हमेशा याद रखिएगा अगर आपसे सर्वेइंग में सिर्फ चेन लिखा है तो उसका मतलब हमेशा घंटर चेन ही होगा। और आगे अपन इन चेन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली क्वेश्चंस में। तो 10 घंटर चेन के स्क्वायर के बराबर होता है 1 एकड़। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक वॉच एंड इज कैरीड इन अ पॉकेट और अटैच टू अ वन लेग इज कॉल्ड। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा जाता है, द इंस्ट्रूमेंट विच रजिस्टर द नंबर ऑफ पेसेस ऑफ द पर्सन कैरिंग इट इज कॉल्ड। पेसेस का मतलब होता है कदम। जो मतलब कोई इंसान दौड़ेगा या वॉक करेगा तो एक पैर से दूसरे पैर के बीच में जो एक डिस्टेंस कवर करेगा एक स्टेप में, उसको कहा जाता है पेसेस, या जिसे हिंदी में कदम कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वॉच जैसा देखने में लगता है, आप पॉकेट में भी रख सकते हैं या किसी पैर, दोनों में से किसी एक पैर में अटैच कर सकते हैं, मतलब क्लॉक टाइप रहती है उसे पैर में अटैच कर सकते हैं। और जो पैसेज रजिस्टर करता है उसे कहा जाता है पैसोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक चीज और याद रखिएगा, पैसोमीटर और पेडोमीटर ये दोनों डिस्टेंस कवर करते हैं। जैसे मान के चलिए एक इंसान यहां से लेके यहां तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर करी, तो 100 मीटर में उसने 250 स्टेप रखे। तो जो पैसोमीटर रहेगा वह 250 स्टेप भी काउंट करेगा और साथ में काउंट करेगा कि उसने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की। लेकिन जो पेडोमीटर है ये सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, उसके स्टेप काउंट नहीं करेगा। बस ये अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू नियरेस्ट हाउ मेनी फीट। याद रखिएगा फीट में पूछा है नॉटिकल माइल का डिस्टेंस। अगर किलोमीटर में बात की जाए तो 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर।
और ये क्वेश्चन पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे आरआरबी हो, चाहे एसएससी हो, या अदर स्टेट जेई लेवल के एग्जाम हो, कि 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होता है। तो 1.852 किलोमीटर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कितने फीट के बराबर होगा, इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किलोमीटर को अपन मीटर में बदलें तो ये वाला जो पॉइंट है ये हट जाएगा, यानी कि 1 नॉटिकल माइल बराबर हो जाएगा 1852 मीटर के बराबर। अब 1 मीटर में आप सभी जानते हैं 1 मीटर बराबर 3.28 फीट के बराबर होता है। तो अगर मीटर को अपन फीट में बदलेंगे तो 1852 इंटू 3.28 1 नॉटिकल माइल बराबर। तो 1 नॉटिकल माइल बराबर इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6074.68, जिसे अपन राउंड फिगर में 6075 लिख सकते हैं, क्योंकि 7.68 फीट है, यानी कि 1-2 इंच कम है 1 फीट में। तो ऑप्शन में इन्होंने दिया है 60-80, जो एग्जैक्ट होता है 60-75 के बराबर होता है। 5 फीट का अंतर ऑप्शन में दिया है। तो नियरेस्ट पूछा है, नियरेस्ट टू हाउ मेनी फीट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 6080 फीट। और अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो 60-75 फुट के बराबर होता है 1 नॉटिकल माइल, 6075 जिसे आप कह सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड की पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात की जाए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की, तो ये होता है वर्किंग फ्रॉम द होल टू द पार्ट इज द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। फिर बात की जाए जियोडेटिक सर्वे की, इट इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द शेप ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, all lines lying in the surface are curved lines and the triangle are spherical triangles। इस तरह से ट्राइंगल भी इसके स्फेरिकल में लिए जाते हैं, इसमें जियोडेटिक सर्वे अगर आप कर रहे हैं। फिर है टोपोग्राफिकल सर्वे, conducted to obtain data and to make a map indicating inequalities of the land surface, इसके अंतर्गत माउंटेन्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, फुट इट एरियाज, इन सब के बारे में आप डिटेल्स इसमें लेते हैं। फिर है कैडेस्ट्रियल सर्वे, डन टू प्रोड्यूस प्लान्स ऑफ प्रॉपर्टी बाउंड्रीज फॉर लीगल पर्पस। लीगल पर्पस से जो आप किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज बनाने के लिए सर्वे करते हैं उसे कैडेस्ट्रियल सर्वे कहा जाता है। फिर बात की जाए सिटी सर्वे की, तो द सर्वे मेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट्स, वाटर सप्लाई, सीवेज लाइन्स ऑल अंडर दिस कैटेगरी। इन सब के बारे में जो सर्वे आप करते हैं वह सर्वे कहलाता है सिटी सर्वे। फिर बात की जाए इंजीनियरिंग सर्वे की, तो इट इज यूज्ड फॉर डिजाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूट्स लाइक रोड एंड रेलवेज, ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ लैंड, सेटिंग आउट कर्व फॉर रूट्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द इंजीनियरिंग सर्वे इज, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा पॉइंट को, ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है कि सही ऑर्डर क्या होगा अगर आप इंजीनियरिंग सर्वे कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आएगा मैप स्टडी, फिर आएगा रिकोनेसांस सर्वे, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर आएगा फाइनल लोकेशन, और उसके बाद लास्ट में आता है डिटेल्ड सर्वे, जिसे आपको याद रखना है। फिर बात की जाए मरीन या फिर इसी को हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहा जाता है, तो मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर फॉर द पर्पस ऑफ नेविगेशन, वाटर सप्लाई, हार्बर वर्क, और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेन सी लेवल। ये मेन नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई, मीन सी लेवल, ये होगा मीन सी लेवल। इस सबके यूज के लिए जो सर्वे किया जाता है उसे मरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहा जाता है। फिर बात की जाए प्लेन सर्वे की, सबसे ज्यादा प्लेन सर्वे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन एंड अ स्पेरिकल शेप इज निग्लेक्टेड, उसी को प्लेन सर्वे कहा जाता है। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ऑल सर्वे लाइंस एंड ट्राइंगल्स आर कंसिडर्ड एज प्लेन एंड स्ट्रेट, यानी कि प्लेन सर्वे में कोई भी ट्राइंगल होगा या लाइंस होगी तो उसे कर्व नहीं लिया जाएगा, प्लेन या स्ट्रेट लिया जाएगा। स्मॉल एरिया एंड स्मॉल डिस्टेंस आर कवर्ड, 250 स्क्वायर किलोमीटर से जो कम होगा। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कंपैरेटिवली लो, तो बाकी सर्वे अगर अपन जियोडेटिक सर्वे से कंपेयर करें तो इसमें इसकी एक्यूरेसी लो होगी प्लेन सर्वे की, क्योंकि अपन इसमें कर्वेचर कंसीडर नहीं कर रहे हैं अर्थ का। फिर चौथा पॉइंट है द एरिया टू बी सर्वेड इज लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।